दासी बनकर जीवन भर अपने भाग्य को कोसती रहूंगी। हाँ, ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं बैठे रहूंगी हाथ पे हाथ रखकर। और कुछ उसने किया तो उसके हाथों में तोड़ डालूंगा। वो आ रही है यहाँ पर। ये बात है, मेरी माँ के हाथ में तोड़ेगा तू? मेरी माँ की फिर कभी निंदा की तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तेरे हाथ में तोड़ डालूंगी, समझा? चल बहन, जाने भी दो ना, बेचारा बच्चा है। हाँ, तो तुम ही मेरे बच्चे को सब कुछ सिखा रही हो। चल भैया, उत्तम भैया, उस ईश्वर ने इन दो राक्षसों को पैदा करके बड़ी भूल की। वो दोनों कौन है? और कौन? मेरी माँ, मेरी नानी। और तुम? हट बंदर। फिर ध्रुव भैया कहते हुए उसके पास न पहुँच जाए। कितने अच्छे हैं ध्रुव भैया, फिर क्यों उन पर सांप की तरह विष उगलती हो? हम सांप हैं और विष उगलते हैं। सुनो, सांपों को ले जाओ और ध्रुव के भवन में छोड़ दो। इस बात का किसी को पता ना हो, याद रखना। जाने दो, ध्रुव भैया के साथ रहूंगा। अब से ध्रुव के पास नहीं जाओगे, ना ही खेलोगे। क्यों नहीं? ये सब क्यों जानना चाहते हो? वहाँ मैं नहीं जाने दूंगी। क्यों? हाँ, यदि हम ऐसा करेंगे तो ध्रुव से पिंड छूटेगा हम लोगों का। हाँ माँ, ठीक कहती हो। नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि। शुभमस्तु। किंतु मैं दोनों के बीच में कहीं कोई कंकड़ पत्थर बनकर तो नहीं आ गया? तुम दोनों कोई रहस्य भरा काम करने की सोच रही हो? अवश्य महर्षि, उत्तम के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए ही तो कोई उपाय सोचने लगे हम दोनों। उत्तम, सर्वोत्तम। विश्व में तो उत्तम कार्य करने वाले का भला भी शीघ्र होता है, ये बात मत भूलो। जो करोगे वही भरोगे। किंतु उत्तम कहाँ है? कहीं ध्रुव के साथ खेलता होगा या बड़ी माँ के पास होगा। बड़ी माँ से प्रेम है, जब भी देखो केवल बड़ी माँ और ध्रुव भैया ही बोलता है। नारायण, ये तो विचित्र प्रेम है। बड़ी माँ से प्रेम है, अपनी माँ से नहीं। नारायण नारायण। ध्रुव, ध्रुव। प्रणाम मुनिवर। चिरंजीव हो। तुम्हारा भाई उत्तम तुमको कब से ढूंढ रहा है। ऐसा क्या? मैं अभी जाता हूँ। जाओ, तुरंत जाओ। नारायण नारायण। ओह, क्या बात है उत्तम, तुम्हारे भविष्य के लिए तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी नानी बहुत बड़ी योजना बना रही थी। ये क्या है? यहाँ किसने बांध दिया? मुझे मारने का भैया के पास न जाओ। कैसे वहाँ जाओगे? ध्रुव के भवन में तो जानबूझकर सांपों को छोड़ रखा है। भैया के भवन में सांपों को छोड़ दिया? तुरंत बंधन खोलो महर्षि। खोलता हूँ। नागेंद्र, दूध ग्रह कर हम सबको आशीर्वाद दो। भैया, भैया, ध्रुव भैया। उत्तम, उत्तम, भैया, भैया। सांप, ध्रुव भैया, सांप, भैया, भैया, ध्रुव भैया। देवता तूने क्या किया, ये कैसी है माया, भेद न पाया दानी है दाता। नाग देवता तूने क्या किया, ये कैसी है माया, भेद न पाया दानी है दाता।
विनती सुन लो ना, विनती सुन लो ना, बलि मोर ले लो मेरा भाई दे दो। नाग देवता तूने क्या किया, ये कैसी है माया, भेद न पाया, दानी है दाता। नाग देवता तूने क्या किया, ये कैसी है माया, भेद न पाया, दानी है दाता। ध्रुव भैया, भैया, ध्रुव भैया, उत्तम, उत्तम, उत्तम कहाँ गया? कहाँ गया वो? माँ, माँ, क्यों बेटी, क्या हुआ? उत्तम कहाँ है? यहीं पे तो बांधा था, कहाँ गया वो? ओहो, ध्रुव के पास तो नहीं पहुँच गया। इन विष भरे सांपों ने कहीं, अब मैं क्या करूँ माँ? उत्तम, मेरे लाल, इतनी देर कहाँ थे मेरे लाल? बोलो। माँ, मुझे सांपों ने काट लिया था, भैया ने मेरी जान बचाई। नहीं नहीं, भगवान ने। क्या हुआ? ध्रुव भैया के भवन में सांपों को अपना मुंह बंद कर। माँ, उत्तम को तुम यहाँ से ले जाओ। ये मेरा दुर्भाग्य है। ऐसा क्यों बोलती हो? बोलो, बोलो देवी। जैसे भी हुआ आपको क्या, उत्तम को कुछ भी हुआ आपको क्या? वो द्रोही आपके लिए सब कुछ है, आपका लाडला बेटा। सुरुचि, क्या बोल रही हो? महाराज, इस राजभवन में मेरा और मेरे बेटे का कोई महत्व नहीं। सुरुचि, ऐसा तुम क्यों कहती हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, उत्तम के भविष्य को सोच रही हूँ मैं। भविष्य को सोच रही हो? कहना क्या चाहती हो? महाराज, उत्तम आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। क्या? हमारे राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी तो ध्रुव है, भला उत्तम कैसे हो सकता है? महाराज, उत्तम ही आपका उत्तराधिकारी बनेगा, सिंहासन पर वही बैठेगा, ये वचन दीजिए। ठीक है। बात सुनो। क्या है उत्तम? आज ध्रुव भैया का जन्म दिवस है, जिसने मेरी जान बचाई, उसे क्या भेंट दो बोलो? आज ध्रुव का जन्मदिन है। हाँ। तुम छोटे हो, भेंट की बातें सोचना छोड़ो। जो देनी होगी वो भेंट हम लोग देंगे, तुम जाकर खेलो। ध्रुव के जन्मदिन को मैं आज मृत्यु दिन बना करके ही सांस लूंगी। शीघ्र तो तुम पहले छोटी माँ को प्रणाम करके शुभ आशीर्वाद मांगना। सब बड़ों को नमस्कार करके शुभ आशीर्वाद लेना और उसके बाद पिताजी को प्रणाम करना। क्यों बेटे? ठीक है माँ। छोटी माँ, छोटी माँ, प्रणाम छोटी माँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरी माँ ने पहले मुझे आपसे आशीर्वाद लेने को कहा, फिर इसके बाद मुझे पिता से। ऐसा क्या? सुखी रहो। मुझे आशीर्वाद दो। सुखी रहो कुमार। सुरुचि, आज तो ध्रुव का जन्मदिन भी है ना, अपने हाथों से दूध पिलाओ। आओ बेटे, बैठो। लो बेटे, दूध पियो। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। दीर्घ आयुष्मान भव। क्यों जी, आज ध्रुव के जन्म दिवस पर अपने हाथों से दूध पिलाकर आशीर्वाद दे रही हैं।
यही बात है। बैठिए मुनिवर। नारद महर्षि को मत रोको, ये तो अच्छे कार्य करने वाले पुरुष हैं, रोकना नहीं इनको बेटे। नारायण, बहुत काम है मुझे, एक अच्छा काम तो यहीं पर प्रारंभ करने वाला हूँ। लो, तो कौवे हैं कौवे, अज्ञान के वश में जो अपराधी मानते हैं आपको। आपको ध्रुव से कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। दूध पी लो कुमार। ठहरो ना कुमार, वो दूध नहीं है। फिर और क्या है मुनिवर? ये भेद नारायण का भेद है, उसे दूध मत कहो, अमृत मानो उसको, अमृत मानो। ठहरो राजकुमार। ध्रुव, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, तुम दूध पीने वाले हो, उस भगवान को अर्पण करके ही पियो दूध। अच्छा तो बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुझको भी थोड़ा दो। अब तुम पियो। पिताजी को मैं जाकर नमस्कार करूंगा। नारायण, आहा, ये बड़ा स्वादिष्ट है, ये स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। नारायण नारायण। अब तो उस ध्रुव कुमार से पिंडी छूटेगा। उत्तम, उत्तम। भैया कहाँ हो? मैं तुमको ही ढूंढ रहा हूँ। पिताजी को चढ़कर प्रणाम कराए। आओ उत्तम। आओ बेटे, बैठो। प्रणाम पितृदेव। चिरंजीव हो ध्रुव, बैठो। ठहरो, ठहरो ध्रुव, ठहरो। महाराज की गोद में बैठने का अधिकार नहीं तुम्हें। छोटी माँ, मैं अपने पिताजी की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? महाराज की गोद में बैठने का अधिकार उत्तम को है, तुमको नहीं। माँ, जब मुझे अधिकार है तो ध्रुव भैया को क्यों नहीं? बैठो भैया। ठहरो, यदि तुम मेरे पुत्र होते तो महाराज की गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें भी होता, लेकिन मेरे पुत्र नहीं, इसलिए उत्तम की गोद में बैठेगा और कोई नहीं। माँ, ये अधर्म है, अधिकार भैया को नहीं तो मुझे भी नहीं। उत्तम, तुम चुप रहो। तुम बैठो भैया। ध्रुव, तुम वहीं बैठो। ध्रुव उतरो। माँ, ये दुष्कर्म है। उत्तम, ये अन्याय है। उत्तम, ये अधर्म है। तुम चुप रहो। उतरते हो या नहीं? सुरुचि, माँ, तुम चुप रहो। ध्रुव उतरो। भैया मत उतरो, बैठे रहो। उतरना नहीं होगा, ये महाराज से वर पा चुकी हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उतरते हो या नहीं? भैया मत उतरो। उत्तम, भैया बैठे रहो। उतरो। ध्रुव, तुम सीधी तरह उतरते हो या नहीं? सुरुचि, तुम नहीं सुनोगे? भैया, उत्तम, तुम इधर आओ। भैया। सुरुचि, ये अधर्म है। आप अपने वचन को ना भूलिए महाराज, आपकी गोद में उत्तम ही बैठेगा, वचन दे चुके हैं। उस वचन का दुरुपयोग मत करो। ध्रुव का इस तरह सभा में अपमान न करो, तुमको ये शोभा नहीं देता। ये मुझको वचन देने से पहले सोचते, अब सोचने से क्या लाभ होगा? सुरुचि, ये ध्रुव भी तुम्हारे बेटे के समान है। ये सच नहीं, झूठ है। क्या बोलती हो तुम? पिशाचिन हो। ध्रुव आपका और सुनीति का पुत्र है, किंतु मेरा नहीं। क्या? ये क्या बोलती हो माँ? जो भैया भी तो तुम्हारे ही पुत्र हैं। ये झूठ है, ये झूठ है, झूठ है। झूठ नहीं, सच है। बड़ी माँ को जितना ध्रुव से प्रेम है, उससे भी अधिक प्रेम मुझसे है। तुम इन्हें बेटा नहीं कहती हो, ये दुर्भाग्य है। माँ को ऐसे उत्तर देते हैं बेटे? तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन ध्रुव तुम्हारा भाई नहीं है। ध्रुव, इसी समय यहाँ से चले जाओ। तुम महाराज की गोद में बैठना चाहते हो तो दूसरे जन्म में मेरे को से जन्म लो। सुनीति के बेटे, इस जन्म को भूल जाओ। 100 जन्म लेकर भी महाराज की गोद में बैठना असंभव है। जाओ। भैया, तुम आओ। भैया, भैया मैं भी आऊंगा। भैया, भैया मत जाओ, भैया मत जाओ, रुक जाओ भैया।
महारानी, भोजन परोसो। जी अच्छा महारानी। नारायण नारायण। ध्रुव, क्यों रोते हो ध्रुव? पिताजी की गोद में बैठना चाहा तो छोटी माँ ने नहीं बैठने दिया। ओह ऐसा क्या? ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। बचपन में मुझे किसी ने भी प्रेम से गोद में नहीं बैठाया। ऐसा क्या? तब आपने क्या किया बोलिए? क्या कहूँ, घर बार छोड़ के भाग गया, जाकर अपने श्रीमन नारायण भगवान की गोद में बैठ गया। अब मुझे कोई नहीं उतार सकता। तो मैं भी नारायण भगवान की गोद में बैठूंगा। तुम नहीं बैठ सकोगे। क्यों? क्यों नहीं बैठ सकूंगा? नारायण भगवान की गोद में बैठना सरल ना समझो, कठोर तपस्या करनी होगी। मैं तो कर चुका। मैं भी तपस्या करूंगा। तुम तपस्या करोगे ध्रुव कुमार? तुम जाकर माँ की गोद में बैठो। तपस्या कोई सरल काम नहीं, तुम तो राजकुमार हो। यदि राजकुमार नहीं हो तो क्या? ओहो ध्रुव कुमार, ये कठोर साधना क्यों वत्स? तुम अभी बच्चे हो। तब जब तपस्या को गए थे तो आप भी बच्चे थे ना मुनिवर? तो मैं भी जाऊंगा, इसी समय में जाऊंगा। मैं भी आप जैसी तपस्या करके नारायण भगवान की गोद में बैठूंगा। विजयवस्तु चिरंजीव, विजयवस्तु। नारायण नारायण। मालिनी, महारानी, ध्रुव कहाँ है? उसे गए बहुत देर हो गई। मैं ढूंढ कर लाती हूँ। स्वामी, नारद मुनि की भांति मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा। बोलते क्यों नहीं? ओह, क्योंकि राजकुमार की तरह इसलिए बात नहीं करते मुझसे। ठहरो, अभी मैं आता हूँ। इस विषय में सुरुचि का दोष मानते हैं, किंतु अपराधी मैं भी हूँ। ये अपराध नहीं स्वामी, सुरुचि ने तो ठीक ही किया है। पुत्र को सुधारना माँ की भूल तो नहीं। ठीक है देवी, किंतु सभा में बोले बच्चे के मन को पीड़ा पहुंचाना तो। दुखी न होइए स्वामी। स्वामी, अब तो मैं राजकुमार नहीं हूँ, मुनि कुमार हूँ ना? क्यों, अब तो तुम्हारी गोद में बैठने के योग्य हूँ ना? गोद में मैं बैठ जाऊँ? क्यों बात नहीं करोगे? तुमको पाने के लिए तपस्या करने वाला हूँ। मुझे गोद में न बैठा लो तब तक तो तुम्हारी तपस्या मैं करूँगा, ठीक है ना? माँ, ध्रुव ये क्या? क्यों बेटे, क्यों मेरे लाल? तुमने वस्त्रों आभूषणों को छोड़कर ये तुलसी माला और गेरुआ वस्त्र क्यों पहना बेटे? मैं तपस्या के लिए बन जा रहा हूँ माँ। तपस्या करने के लिए? क्यों? नारायण की गोद में बैठना चाहता हूँ। पिताजी ने जो अपराध किया उसका तुम दंड भोगना चाहते हो क्या? इस अभागन की कोख से तुमने जन्म क्यों लिया लाल? मेरे अपराध को क्षमा करो बेटे। आपने अपराध तो नहीं किया, आप और छोटी माँ के कारण मुझे ज्ञान का उदय हुआ है। नारायण के दर्शन करने का मुझे अवसर मिल गया है। मुझको आज्ञा दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। मेरे लाल, तुम अभी बच्चे हो, नारायण का दर्शन तुम कैसे कर पाओगे? पाँव के बल चलूंगा। पाँव की शक्ति समाप्त हो गई तो अपने हाथों के बल चलूंगा। हाथ की शक्ति समाप्त हो गई तो अपने आत्मबल से आगे बढ़ूंगा। जो भी हो, लेकिन मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा। जब तक नारायण का दर्शन न होगा मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगा माँ। मत जाओ लाल, मान जाओ। तुम यदि मेरे पास ना होगे तो मैं
जा रही हो क्या? मैं तो तपस्या करने जाता हूँ भैया, रोको मत। तुमको तो जाने की आवश्यकता नहीं। तुम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। मुझको भी साथ ले चलो भैया। मेरे पाँव को छोड़ दो उत्तम, तुम यहीं पर रहो, मुझे जाने दो। तुमको छोड़ के मैं कैसे रहूंगा भैया? मुझको छोड़कर ना जाओ, मुझको भी साथ ले चलो भैया।